वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि घर में यानी कि डू इट योरसेल्फ तरीके से हम ऑडियो स्टूडियो मॉनिटर स्पीकर किस तरीके से बना सकते हैं। और बिकॉज़ ये एक गाइडलाइन वीडियो है और बहुत सारी थ्योरीज इसके अंदर है, इसलिए आपको ये लंबा और बोरिंग लग सकता है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लंबा और बोरिंग होने के बावजूद भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए। स्पेशली जो वीडियो का स्टार्टिंग पार्ट है, उसमें बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं जो आपको समझाने के लिए मैंने डाली हैं। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, चाहे आप भले ही बोर हो रहे हों, अगर आप एक डीप नॉलेज चाहते हैं, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो बातों को रिलेट नहीं कर पाएँगे, फिर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। और काफ़ी सारी चीज़ें जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं, वो मैं पहले वीडियोज़ में अपने बता चुका हूँ। इसलिए जहाँ-जहाँ मैं आपको बीच में रिफ़र करूँगा, आपको पीछे के वीडियोज़ देखने पड़ेंगे। बिकॉज़ घर में स्टूडियो मॉनिटर बनाना एक बहुत ही टफ़ सब्जेक्ट है और ये प्रोजेक्ट भी ऐसा नहीं है कि हर आदमी इसको स्टार्ट कर सकेगा। इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं और किस तरीके से करना चाहते हैं। इसलिए अगर आप घर में स्टूडियो ऑडियो मॉनिटर स्पीकर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हैं जो आपके काम आएगी। अगर आप एक मॉनिटर लेना चाहते हैं, तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। वैसे तो एक बहुत कठिन प्रोजेक्ट है, लेकिन ये एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट नहीं है। अगर आप ध्यान से काम करेंगे, तो आप घर में ही एक डू इट योरसेल्फ स्टूडियो मॉनिटर स्पीकर बना सकते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको फिर से ध्यान दिलाना चाहूँगा कि बहुत ही बड़ा वीडियो ये हो जाता, इसलिए मैं जो भी वीडियो रेफ़र कर रहा हूँ आपको बीच में, उन वीडियोज़ को आप जाके देखिए, तभी आपको पूरा मैटर समझ में आएगा। वैसे अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, तो आपने वो सारे वीडियो देखे ही होंगे, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएँगी। लेकिन अगर आप एक नए सब्सक्राइबर हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जाके जो भी वीडियोज़ मैं रेफ़र कर रहा हूँ, उनको ध्यान से देखिए, तभी आपको पूरा सब्जेक्ट समझ में आएगा। कि आपने देखा होगा कि हिंदी में इस तरीके का मटेरियल बहुत ही कम अवेलेबल है और इस तरीके की चीज़ें लाने में बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत सोचना पड़ता है। अब जब हम स्टूडियो मॉनिटर स्पीकर बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्लियरली जान लेना चाहिए कि स्टूडियो मॉनिटर आखिर में होता क्या है। तो अगर मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में कहूँ, तो स्टूडियो मॉनिटर भी एक स्पीकर ही है, ये कोई अलग सी चीज़ नहीं है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ये भी एक स्पीकर है, इसकी खासियत बस इतनी सी है कि ये बहुत एक्यूरेट साउंड करता है। आपने अपने लाइफ में बहुत सारे स्पीकर यूज़ किए होंगे, टीवी के स्पीकर से आवाज़ आप सुनते होंगे, ईयरफ़ोन्स भी यूज़ करते होंगे, आप कार स्टीरियो सुनते होंगे, एफएम रेडियो सुनते होंगे। तो हर चीज़ में स्पीकर लगा हुआ है और एम्पलीफायर लगा हुआ है। लेकिन मॉनिटर स्पीकर इनसे किस तरीके से अलग है? जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, जो अपनी अलग-अलग स्पेशलिटी के लिए फ़ेमस हैं। सोनी के स्पीकर हैं, तो कोई लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी क्लैरिटी आती है। बोट के स्पीकर्स भी आ रहे हैं, जो कि इंडिया की कंपनी है, तो उसका साउंड सिग्नेचर कुछ बेस हैवी है, यानी कि उसमें बेस बहुत ज़्यादा आता है। कार स्पीकर जानते हैं, नॉइज़ी एनवायरनमेंट में काम करने के लिए बना होता है। और एफएम रेडियो जानते हैं, कोई बहुत हाई-फाई क्वालिटी का नहीं होता है, मीडियम क्वालिटी की साउंड आती है। तो इस तरीके से जितने भी स्पीकर हमारे होते हैं, 5.1, 2.1, सभी की अलग साउंड क्वालिटी होती है। क्योंकि इसको आम कंज्यूमर यूज़ करता है, तो बनाने वाले मैन्युफैक्चरर की ये कोशिश रहती है कि हमारा स्पीकर अच्छे से अच्छी आवाज़ निकाले, जो भी उसे सुन रहा है उसके कानों में बहुत अच्छी आवाज़ जाए। आप जानते हैं कि ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि हमारे कानों को ज़्यादा बेस और ज़्यादा ट्रिबल अच्छा लगता है। मिड रेंज के लिए हमारे कान बिकॉज़ बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनको ज़्यादा एम्प्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो भी मार्केट में स्पीकर होते हैं, वो बेस ट्रिबल पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। यानी कि अगर आप कोई भी ऑडियो उनमें बजाएँगे, तो आपको बेस ज़्यादा मिलेगा, ट्रिबल ज़्यादा मिलेगा, क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन इस तरह की चीज़ों से होता ऐसा है कि जो हमने रिकॉर्ड किया है, अगर आप एक ही रिकॉर्डिंग को अलग-अलग स्पीकर में बजाएँगे, आप किसी ईयरफ़ोन में सुनेंगे, 2.1 में, 5.1 में, जिस तरीके का ब्रांड है और जिस तरीके का आपका ऑडियो सिस्टम है, उसी तरीके की आपको क्वालिटी सुनाई देगी। एक ही ऑडियो को, एक ही सॉन्ग को अलग-अलग टाइप के स्पीकर अलग-अलग क्वालिटी में सुनाते हैं। लेकिन मॉनिटर स्पीकर यहीं पर अलग है। मॉनिटर स्पीकर क्या करता है कि आपकी ऑडियो जिस तरीके से रिकॉर्ड है, बिल्कुल उसको फ्लैट सुनाता है। अपनी तरफ से वो कुछ भी उसमें नहीं जोड़ता है। ना तो वो बेस बढ़ाता है, ना तो ट्रिबल बढ़ाता है। मॉनिटर स्पीकर की कोशिश ये होती है कि आपने ऑडियो को जिस तरीके से रिकॉर्ड किया है, 100% फ्लैट तरीके से और एक्यूरेट तरीके से आपको रिप्रोड्यूस करे,
ताकि आप रिकॉर्डिंग करते समय जान सकें कि आपने क्या अच्छा रिकॉर्ड किया है और क्या बुरा रिकॉर्ड किया है। सपोज़ कीजिए कि किसी गाने में आपको हैवी बेस रिकॉर्ड करना है, लेकिन आपका स्पीकर जो है मॉनिटर स्पीकर नहीं है, नॉर्मल स्पीकर है। वो ऑलरेडी आपको बेस हैवी करके सुना रहा है। तो आप क्या करेंगे कि रिकॉर्ड करते टाइम में बेस थोड़ा कम रखेंगे। लेकिन अब उस रिकॉर्डिंग को आप नॉर्मल स्पीकर में सुनेंगे, जो उतना अच्छा बेस रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो वहाँ पर आपको बेस कम सुनाई देने लगेगा। तो मॉनिटर स्पीकर यूज़ करने का हमारा एक रीज़न ये भी होता है कि मॉनिटर स्पीकर के थ्रू हमने जो रिकॉर्डिंग कर दी, जो मॉनिटरिंग कर दी, वो सभी टाइप के स्पीकर में अच्छा बजना चाहिए। तो यहीं पर आपको एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। कई लोग पूछते हैं कि हम होम स्पीकर को मॉनिटर स्पीकर के तौर पर क्यों नहीं यूज़ कर सकते? तो होम स्पीकर अगर आपका बहुत ही एक्स्ट्रा कैरेक्टर का है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा बेस है, बहुत ज़्यादा ट्रिबल है, तो उसको आप मॉनिटर के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको एग्ज़ैक्टली मॉनिटर नहीं कर पाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने एग्ज़ैक्टली क्या रिकॉर्ड किया है। फिर जब आप उस रिकॉर्डिंग को अलग-अलग स्पीकर्स में सुनेंगे, तो आपको वैसा रिप्रोडक्शन नहीं होगा जैसा कि आपने रिकॉर्ड किया था। इस पूरे डिस्कशन से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑडियो मॉनिटर किस तरीके का स्पीकर होता है और हमारे ऑर्डिनरी जो घर में यूज़ होते हैं, वो स्पीकर किस तरीके के होते हैं। कहने को दोनों ही स्पीकर ही हैं, दोनों ही आवाज़ देते हैं, लेकिन बेसिक सा फ़र्क ये है कि मॉनिटर बिल्कुल फ्लैट साउंड करता है, कुछ भी अपने पास से ऐड नहीं करता है, जबकि हमारे नॉर्मल जो होम स्टीरियो के स्पीकर होते हैं, वो ऑडियो को एग्ज़ैक्टली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर पॉइंट वाइज़ बात करें, तो एक्यूरेसी, फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और नो साउंड सिग्नेचर। इसलिए अगर हम कोई अच्छा स्टूडियो मॉनिटर बनाना चाहते हैं, तो उसमें ये तीनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और दोस्तों, जिस तरीके से हमारे नॉर्मल स्पीकर एक्टिव और पैसिव होते हैं, उसी तरीके से हमारे स्टूडियो मॉनिटर्स भी एक्टिव या पैसिव होते हैं। बहुत बड़े मॉनिटर जो बहुत बड़े स्टूडियोज़ में लगाए जाते हैं, नॉर्मली वो पैसिव मॉनिटर होते हैं और उसमें एम्प अलग होता है। लेकिन होम स्टूडियोज़ और छोटे-मोटे स्टूडियो में जो भी मॉनिटर यूज़ किए जाते हैं, वो मोस्टली 100% पावर्ड स्पीकर्स होते हैं। अब यहाँ पर फिर से 2 पार्ट में बँट जाता है आपका मॉनिटर स्पीकर। एक तो आपका नियर फील्ड मॉनिटर होता है। नियर फील्ड मॉनिटर का मतलब होता है, जब हम एक छोटे रूम में ऑडियो की मॉनिटरिंग करते हैं, जहाँ पर हमारे हेड लेवल पर स्पीकर्स लगे होते हैं, यानी कि हमारे कानों के बिल्कुल पैरेलल में। और जैसा कि पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ, आपके सामने स्पीकर्स रखे होते हैं और आपके कानों और मॉनिटर स्पीकर के बीच में 60 डिग्री का एंगल बना होता है और डायरेक्टली जो भी स्पीकर रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो आपके कानों को आ रहा है। मोस्टली ऐसे इन्वायरमेंट में कोशिश की जाती है कि मॉनिटर स्पीकर के पीछे कोई वॉल ना हो, क्योंकि अगर वॉल होगी तो हमारा बेस साउंड जो है पीछे से टकरा के फिर से हमारे कानों को आएगा और वो बूस्ट हो जाएगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि स्टूडियो में स्पीकर्स को प्रॉपर एक टेबल पर या स्टैंड पर रखा जाता है, जो कि हमारे ईयर लेवल पर होते हैं। और दूसरा जो हमारा फार फील्ड मॉनिटर होता है, वो बहुत बड़े-बड़े मॉनिटर होते हैं, जो बड़े-बड़े हॉल वगैरह में मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उसका हमारे नॉर्मल लाइफ में यूज़ नहीं होता है, काफ़ी कॉस्टली होते हैं वो और बड़े-बड़े स्टूडियोज़ में ही यूज़ होते हैं। अगर मार्केट में अवेलेबल हम कुछ स्टूडियो स्पीकर्स की बात करें, तो आप जानते हैं कि यामाहा का स्टूडियो स्पीकर सबसे फेमस है। थोड़ा-सा ये कॉस्टली है, लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है एचएस सीरीज़ का एचएस 5, एचएस 7 और एचएस 8। ये मॉनिटर स्पीकर्स इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और सबसे सक्सेसफुल हैं। इनकी साउंड क्वालिटी काफ़ी एक्यूरेट मानी जाती है। उसके अलावा मैकी के साउंड मॉनिटर्स आते हैं छोटे कम प्राइस में, और प्रीसोनस का भी आता है, एम ऑडियो का है, उसके अलावा बेहरिंगर का है, आपके अच्छे बजट में आते हैं। बेहरिंगर का एक पैसिव मॉनिटर भी आता है जो कि बहुत रेयर है, बहुत कम पैसिव मॉनिटर्स आते हैं। जेबीएल के कई सारे मॉडल्स हैं। उसके अलावा रिसेंटली में आजकल केआरके का मॉडल काफ़ी चल रहा है, काफ़ी लोग इसे ले रहे हैं। एम ऑडियो के भी मॉनिटर स्पीकर आते हैं, काफ़ी अच्छे आते हैं। तो साइज़ के हिसाब से इनकी प्राइस चेंज होती रहती है। 10,000 का भी मिल जाता है अगर आप 3 इंच साइज़ का लेंगे। 10,000 5 इंच का 12,000 में एक सिंगल मिल जाता है। यामाहा एचएस 8 का पेयर 50,000 रुपीज़ का मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये सारी बड़ी रिप्यूटेड कंपनियां हैं, बहुत इनका नाम है और काफ़ी पैसा और रिसर्च ये खर्च करते हैं स्टूडियो मॉनिटर को बनाने में। यही रीज़न है कि स्टूडियो मॉनिटर को बनाना घर पे डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम लोगों के पास ना तो इतना पैसा है, ना ही इतने रिसोर्स हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि क्या स्टूडियो मॉनिटर को घर में बनाना प्रैक्टिकल है? और एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हम स्टूडियो मॉनिटर घर में बना सकते हैं? तो देखिए, एक सिंपल सी बात मैं यही कहूँगा
कि कोई भी ऑडियो का प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो घर में बनाया ना जा सकता हो। ये बात अलग है कि जिस तरीके का प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं, उसी तरीके का डिफ़िकल्टी लेवल हमको फ़ेस करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यामाहा के मॉनिटर स्पीकर्स की ही बात करें, तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, देखिए इसका एन्क्लोज़र है किस तरीके का है, नॉर्मल एमडीएफ का ही एन्क्लोज़र ये बना होता है। और अगर हम ट्विटर की बात करें तो देखिए ट्विटर भी कुछ इस तरीके का है, सिल्क डोम ट्विटर होता है। ये ड्राइवर भी आप देख रहे हैं जैसे मार्केट में ऑर्डिनरी ड्राइवर मिलते हैं उसी तरीके का है, और बस सील्डेड मैग्नेट इसमें यूज़ किया गया है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बहुत स्पेशल है, बहुत एक्सोटिक मटेरियल से बनी है या किसी बहुत महंगे मटेरियल से बनी है। और इसका सर्किट बोर्ड भी आप देख लीजिए इस तरीके का है, सर्किट आगे मैं आपको दिखाऊंगा ही। तो कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सोटिक मटेरियल का बना है इस वजह से इसकी प्राइस ज़्यादा है। मॉनिटर्स की प्राइस इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि कंपनी जो भी रिसर्च या डेवलपमेंट करती है, उसका पैसा भी हमसे रिकवर करती है। जो भी चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं, वो सारी चीज़ें हमें मार्केट में मिल जाएँगी। इसलिए अगर हम मॉनिटर स्पीकर घर में बनाना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि हम नहीं बना पाएँगे, बशर्ते वो चीज़ें हमें मिल जाएँ। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पे कई सारी रेडीमेड किट्स मिलती हैं जिसमें आपको पैनल, स्पीकर, यहाँ तक कि एम्पलीफायर, ये सारी चीज़ें जो हैं किट के फॉर्म में मिल जाती है। उसको आप घर में लाके असेंबल कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में भी अगर आप इंपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर किसी इंडियन मैन्युफैक्चरर के पास ऐसा कोई पैकेज नहीं है कि आपको मॉनिटर स्पीकर का सारा सामान एक जगह से मिल जाए। तो ये कुछ डिफ़िकल्टी लेवल हैं जो मॉनिटर बनाते हुए हमें फेस करने पड़ते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, प्राइस पॉइंट सारे देखने के बाद, आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि बनाना ज़्यादा बेटर है या ख़रीदना ज़्यादा बेटर है। तो फ्रेंड्स, अगर स्टूडियो मॉनिटर हम बनाना चाहते हैं, तो देखिए एक छोटी सी लिस्ट मैंने आपको दी है। तो हमको प्रॉपर डिज़ाइनिंग टूल चाहिए सबसे पहले तो, दूसरी बात कि हमें मटेरियल्स चाहिए, और थर्ड चीज़ इन सभी का प्रॉपर एग्जीक्यूशन चाहिए। अब इसको और थोड़ा-सा एलैबोरेट करते हैं। एक्चुअल में हमें सामान क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमें चाहिए ड्राइवर, यानी कि जो भी वूफ़र, ट्विटर, स्पीकर हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमें खरीदना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी स्पीकर, वूफ़र, ट्विटर हम मॉनिटर में यूज़ करते हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। और बिकॉज़ हम इंडिया में रहते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का स्पीकर मिलना बहुत ही मुश्किल है, और इस तरीके के जो भी स्पीकर इंडिया में हैं भी सारे इम्पोर्टेड हैं। कुछ ड्राइवर्स अवेलेबल हैं इंडिया में जैसे कि डेटोन और पीयरलेस के। इनकी वेबसाइट्स पर आप जाके चेक कर सकते हैं कि किस प्राइस पॉइंट का आपको वूफर या ट्विटर लेना है। और इन कंपनीज़ का लेने से फ़ायदा ये भी रहता है कि मोस्टली इनके कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो मैचिंग में होते हैं। तो जो क्रॉसओवर वगैरह आपको बनाना पड़ता है आगे, वो आपका काम थोड़ा ईज़ी हो जाता है। वूफर, स्पीकर, ट्विटर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अगर आप मैच कर सकते हैं, तो कोई भी स्पीकर ड्राइवर आप मार्केट से ले सकते हैं। बस उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मैच करना चाहिए। अब ये चीज़ फुली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस प्राइस पॉइंट की चीज़ें लगाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अच्छा स्पीकर कैसे चूज़ करें, इसके बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैंने काफ़ी पहले बनाया था। उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देखिए। तो आप अच्छे तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्पीकर आखिर कैसा चूज़ करना है और कैसे चूज़ करना है। दूसरी चीज़, अब हमको चाहिए एक सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से हम एनक्लोज़र की डिज़ाइनिंग कर सकें। एनक्लोज़र के लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। एनक्लोज़र सॉफ्टवेयर के लिए 2-3 सॉफ्टवेयर जो सिंपल हैं, जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हैं। बहुत सारे एडवांस सॉफ्टवेयर भी हैं, जैसे कि विन आईएसडी एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में डिटेल मैंने दी थी। एजे डिज़ाइनर एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही एफिशिएंट सॉफ्टवेयर है, यूज़ करने में बहुत ही सिंपल है। इसका ट्यूटोरियल भी मैं आपको पहले दे चुका हूँ। जो ड्राइवर मैंने आपको बताया उसमें टीएस पैरामीटर मिलेंगे। टीएस पैरामीटर क्या है, ये भी स्पीकर वाले वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ। तो ये टीएस पैरामीटर जब आप अपने सॉफ्टवेयर में डालेंगे, आपको एनक्लोज़र की डिज़ाइनिंग मिल जाएगी। इसके बाद आपको चाहिए सिग्नल जनरेटर, यानी कि जब आप स्पीकर बना लेंगे उसको आपको टेस्ट करना है। एक ऐसा सिग्नल जनरेट जो रिक्वायर्ड वोल्टेज आरएमएस की आउटपुट दे सके और रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी साइन वेव में आपको दे सके चाहिए। और उसके अलावा आपको चाहिए ऑडियो एनालाइज़र चाहिए, जो कि एनालाइज़ कर सके कि आपके स्पीकर से कैसे ऑडियो आ रही है। आपको लग रहा होगा कि काफ़ी भारी भरकम चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आप घबराइए नहीं, काफ़ी सारे जुगाड़ मैं आपको इन सब चीज़ों के बताने वाला हूँ। हर जगह पर आपका पैसा नहीं लगेगा। उसके अलावा आपको क्रॉसओवर चाहिए। आप पैसिव क्रॉसओवर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छे स्टूडियो मॉनिटर में एक्टिव क्रॉसओवर ही रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, वुड चाहिए आपको, पैनल्स चाहिए, एमडीएफ चाहिए,
तो जो जनरल हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो तो आपको लेना ही है। इन सारे मेथड से ऑडियो मॉनिटर बनाने के बाद भी हमें चाहिए होता है एक एनालाइजिंग टूल जो ये बताए कि हमारा स्पीकर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो ऑडियो स्पेक्ट्रम एनालाइज़र का हम इसी में यूज़ करेंगे। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके पास क्या होता है, आजकल तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर यानी कि डीएसपी यानी कि ऑडियो डीएसपी यूज़ होते हैं। तो जो भी कमी हमारे स्पीकर के परफॉर्मेंस में आती है, डीएसपी के थ्रू हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके का डीएसपी ईज़िली एक्सेसिबल नहीं है। तो इसका एक तरीका मैंने खुद से सोचा है और वही इस वीडियो का एक प्लस पॉइंट है। मॉनिटर स्पीकर बनाने के बाद जब फाइनल परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे, उसके बाद हम कुछ ऐसा मेथड लगाएंगे जिससे कि आपका मॉनिटर स्पीकर बढ़िया और बैलेंस साउंड करे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ट्राई किया मैंने कि ये वीडियो एक पार्ट में कंप्लीट हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं लगता है। इसीलिए इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और दूसरा वीडियो डालने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी वीडियोज़ मैंने रेफ़र किए हैं, वो वीडियोज़ आप देख लीजिए, ताकि जब दूसरे वीडियो में हम एक्चुअल मेकिंग की बात करें, तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, इसके बाद एक नॉर्मल वीडियो आएगा और दूसरा वीडियो फिर से पार्ट 2 में इसका लेके आऊँगा। क्योंकि पूरा कुछ रेडी है, बस लेंथ ज़्यादा होने की वजह से मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय फ्रेंड्स।